अच्छे से बोलो, थोड़ा हिला करके बोलो, मुझे परेशान मत करना। मुझे परेशान मत करना। बोलो, मैं वचन सुनने जा रही हूँ, मैं वचन सुनने जा रहा मैं प्रभु की बातें सुनने जा रही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम ताली बजाकर प्रभु की उपस्थिति के लिए धन्यवाद दें। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार। मैं चाहता हूं अब अगले कम से कम 1 घंटा 10 बजे हम इस आराधना को समाप्त करेंगे। अब मैं आपसे विनती करता हूं, अगले करीब करीब 1 घंटा कोई भी भाई, कोई भी बहन उठ करके मत जाना, है ना। हमारे 3 भाई लोग को छोड़कर आधा घंटे के बाद वो लोग जाएंगे, केवल उन्हीं को आधा घंटे के बाद छुट्टी है, बाकी लोग यहीं पर बैठे रहना। कितने लोगों ने कभी ना कभी स्कूल में परीक्षा दी है? हाथ उठाइए। परीक्षा, एग्जाम लिखा हो, अच्छे से हाथ उठाइए ना। ओके, एग्जाम कितने घंटे का होता है? यूसुफ भाई, कितने घंटे का होता है? 2.5 से 3 घंटे का होता है, ठीक है। कितने बार उठ करके जाते हैं 3 घंटे में? है? जिसके पास दिमाग में कुछ है लिखने को, वो 3 घंटे में एक भी बार उठ के नहीं जाएगा। पर जिसका ऊपर वाला हिस्सा खाली रहता है, वो 10 बार बाथरूम जाएगा, कुछ चीट मिल जाए, कुछ पुड़िया मिल जाए, कुछ 2-4 नंबर का क्वेश्चन मिल जाए। हर चर्च में आराधना 2 घंटा, 2.5 घंटा और 3 घंटा होता है। पर मैं कई बार देखता हूं, कुछ बहनें हैं, भाई हो, 2.5-3 घंटे में भी 2.5-3 बार उठ करके जाते हैं। ठीक है, कोई बड़े बुजुर्ग हैं, अगर उनको शक्कर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, तो समझ में आता है कई बार। पर आपसे विनती करता हूं कि बिना डिस्टर्बेंस के आप प्रभु के संदेश को हम सुनने पाए। आज की शाम प्रभु हम में से हर एक से क्या करना चाहता है? बात करना चाहता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले, आपका स्वभाव बदले, आपकी आदत बदले, आपके रास्ते बदले, आपका सब कुछ यदि बदलना चाहते हो, सो परमेश्वर का वचन ही है जो मुझको और आपको क्या कर सकता है? बदल सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छे से बोलिए हालेलुया। हाथ उठा करके बोलिए हालेलुया। दोनों हाथ उठा करके बोलिए हालेलुया। तीनों हाथ उठा करके बोलिए हालेलुया। अच्छा, 3 नहीं है आपके पास। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और उसके 29 पद को आज के शाम के लिए पढ़ेंगे। अगर खत्म हो गया तो आज ठीक है, नहीं तो कल भी इसी भाग से हम 2 संदेश हम सुनने पाएंगे, ठीक है। अगर कुछ गया तो संडे भी यहीं से हम सुनेंगे, पर दूसरी बातें भी मैं आपको रखूंगा। पढ़ेंगे 28 पद से भी पढ़ ले तो थोड़ा अच्छा हो। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मैं चाहता हूं मराठी में भी भाई अमित पढ़ दें। अहो कष्टी भाराक्रांत जन हो, तुम्ही सर्व माझ्याकडे आ, म्हणजे मी तुला विसावा देईल। ओके, व्हेरी गुड। हाँ, मी जो मनाचा सौम्य हाँ, व लीन आहे, हाँ, त्या माझे जीव हाँ, आपणावर घ्या, हाँ, व माझ्यापासून शिका, माझ्यापासून शिका, म्हणजे हाँ,
आमीन, हालेलुया। पढ़े गए वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और 29वें पद में कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। सब बोलिए, मुझसे सीखो। अच्छे से बोलिए ना, मुझसे सीखो। मराठी में लिखा है, माझ्यापासून सीखा। सब बोलिए, और एक बार बोलिए, माझ्यापासून सीखा। कितने लोग को सीखना अच्छा लगता है? ओके। कितने लोगों को सिखाना अच्छा लगता है? अच्छा, ज्यादा लोग को सीखना अच्छा लगता है। चर्च के अंदर है तो सीखना अच्छा लगता है, जैसी चर्च के बाहर, तू मुझे क्या सिखाएगी रे? है? तू मुझे क्या सिखाएगा? कौन बोल रहे हैं? यीशु मसीह बोल रहे हैं, माझ्यापासून सीखा, मुझसे सीखो। आज इस दुनिया में सबसे महंगा क्या है मालूम है? टीचिंग, शिक्षा। हमारे यूसुफ भाई की बेटी अभी 30 तारीख को 1 साल की होगी ना। बट मैं सोचता हूं कहीं ना कहीं ये पति और पत्नी कभी ना कभी तो बात किए होंगे कि बेटी को कौन से स्कूल में डालें। बात किए कि नहीं किए? बात की। अभी 1 साल की भी नहीं हुई, पर उसके सीखने की तैयारी, उसके सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए अच्छी रकम भी देनी पड़ती है। आज कई स्कूलों में डोनेशन ले रहे हैं। यहां पर जब हम आते जाते हैं, यहां पर एक नया एक स्कूल यहां पर बना हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है करके बोले, क्या नाम है स्कूल का? नवोदय विद्यालय। और वो ब्रदर बता रहे थे, नवोदय विद्यालय में जो बच्चा अच्छा पढ़ता है उसका उस स्कूल में क्या होता है? एडमिशन होता है। आज शिक्षा बहुत महंगी है, ज्ञान को प्राप्त करना बहुत महंगा है। पर आज की शाम प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, इस दुनिया का सबसे उत्तम शिक्षक जिसका नाम यीशु मसीह है, वो बोल रहा है, माझ्यापासून सीखा, मुझसे सीखो। कितने लोग जानते हैं इस बात को कि यीशु मसीह एक टीचर भी है? यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह उद्धार देता है, यीशु मसीह आशीष देता है, अच्छी बात है। पर इस बात को भी जानना जरूरी है कि यीशु मसीह इज अ वंडरफुल टीचर, एक बहुत अच्छा शिक्षक भी है। मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो अच्छा उपदेशक है। अगर उस पद को आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 23 पद को मेहरबानी से पढ़िएगा। 4 का 23। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में क्या करता? क्या करता? उपदेश का मतलब क्या है? टीचिंग, सिखाता हुआ उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार का प्रचार करता और लोगों की
हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को क्या करता? दूर करता। इधर देखिए, टीचिंग, प्रीचिंग, हीलिंग। कौन कौन सी सेवा कर रहा है यीशु मसीह? टीचिंग, उपदेश देता, प्रीचिंग, प्रचार करता, सारे बीमारों को चंगा करता, हीलिंग मिनिस्ट्री भी कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक सेवकाई में ये तीन बातें होना जरूरी है। हर एक कलीसिया में ये तीन बातें होना जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है, टीचिंग इज इंपॉर्टेंट, प्रचार बहुत जरूरी है, प्रीचिंग इज इंपॉर्टेंट, और तीसरी बात हीलिंग इज ऑल्सो क्या है? इंपॉर्टेंट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की शाम में आपसे विनती करता हूं, यीशु मसीह को केवल चंगा करने वाला के रूप में नहीं, केवल प्रचार के रूप में नहीं, पर यीशु मसीह को किसके रूप में ग्रहण करना? एक शिक्षक के रूप में ग्रहण करना। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, माझ्यापासून सीखा, मेरे पास से सीखो, मुझसे सीखो। प्रार्थना करना सीख सकते हैं, बाइबल पढ़ना सीख सकते हैं, दान देना सीख सकते हैं, आराधना करना सीख सकते हैं, मसीही जीवन में किस प्रकार से चलना है सीख सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, इतने सालों के बाद भी मैं आज भी प्रभु से क्या करना चाहता हूं? सीखना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर कोई मुझसे पूछेगा, पास्टर साहब आप सब कुछ सीख गए हैं क्या? मैं बोलूंगा नहीं, मैं आज भी विद्यार्थी हूं, आज भी स्टूडेंट हूं, और आज भी मैं सीखना चाहता हूं। सीखने की क्या उम्र होती है बहन? सीखने की उम्र क्या होती है श्रावणी में? योसेफ भाई, सीखने की क्या उम्र होती है? नहीं, कोई उम्र नहीं। नहीं, पास्टर साहब के बेटे से नहीं पूछेंगे, पास्टर साहब की बहू से पूछेंगे। हैं? वो बोल रही है लाइफ बॉय, वो बोल रही है लाइफ लॉन्ग, जीवन भर हम सीख सकते हैं। पास्टर साहब बोलिए, सीखने की क्या उम्र होती है? सीखने की क्या उम्र होती, बताइए। उम्र नहीं, फिर क्या होती? ये सभी लोगों ने सही उत्तर दिया। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की इच्छा होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर मनुष्य चाहे तो अपनी जिंदगी भर वो क्या कर सकता है? सीख सकता है। एक प्रभु के दास ने कहा, मां के गर्भ से लेकर पृथ्वी के गर्भ में जाते तक मनुष्य क्या कर सकता है? सीख सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ विश्वासी लोग सीखना ही नहीं चाहते। ताली बजाना सीखना है, गाली देना कहीं से सीखा, झूठ बोलना कहीं से सीखा। कौन आज बोल पाएगा, मेरी मां बढ़िया गाली देना सिखाई मुझको, मेरी मां ने बहुत बढ़िया झूठ बोलना सिखाया। कुछ बातें हम अपने आप सीख लेते हैं, है ना? कुछ बातों को हम अपने आप सीख लेते हैं, पर कुछ बातों को प्रभु हमको क्या करता है? सिखाता है। आज की शाम यीशु मसीह कह रहा है, मुझसे सीखो। बहुत सी बातें हैं जो हम यीशु मसीह से सीख सकते हैं। यीशु मसीह के जीवन के द्वारा बहुत सी बातों को हम सीख सकते हैं। आज हम कुछ बातों को देखेंगे कि मैं और आप यीशु मसीह से क्या सीख सकते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है? एक शादीशुदा व्यक्ति की परेशानी यह है कि वो हमेशा स्टूडेंट ही रहता है। एक शादीशुदा व्यक्ति की परेशानी यह है, वो हमेशा स्टूडेंट ही रहता है। मां को लगता है बहू सिखा रही है,
लो, आप लोग मेरे साथ हैं, 5 लोग ही मेरे साथ हैं। क्या लगता है? माँ को लगता है कौन सिखा रही है? बहू सिखा रही है। और बहू को लगता है माँ सिखा रही है। बेचारा माँ और बहू के बीच में बेटा पिस जाता है, विद्यार्थी बनकर रहता है। माँ बोलती है हाँ माँ, पत्नी बोलती है हाँ जी। आज की शाम कितने लोग यीशु मसीह से सीखना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए मैं यीशु आपसे सीखना चाहता हूं। हम देखेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, 4था अध्याय। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4था अध्याय और उसके 10 पद को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4था अध्याय, बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी। मराठी में मुझे नहीं मालूम क्या है, हैं? अनुवाद। अरे वाह, अनुवाद की पुस्तक 4था अध्याय 10 पद को पढ़िएगा, वर्स 10। हाँ पढ़िए, मराठी में भी पढ़िए, हिंदी में भी पढ़िए। या तो माइक लेकर पढ़ता ना बेटा, थोड़ा सबको सुनाई देता। क्या है, कानपुर सबका कमजोर है। कितने लोग नया कपड़ा पहन के आए? हाथ उठाए। कोई नहीं पहन के आया नया कपड़ा। मुझे मालूम था, इसलिए भी मैं भी पुराना पहन के आया। मेरे पास तो नया है ही नहीं। हाँ यस, पढ़ना बेटा। विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तू होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा परमेश्वर मूसा से बोल रहा है, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखे। अरे क्या करें? जिससे वे, सब बोलिए, क्या बोले? जिससे वे सीखे। परमेश्वर मूसा से बोल रहा है, इन सबको मेरे पास इकट्ठा कर, इनको सबको तू जमा करके लेकर आ। मैं इनको अपना वचन सुनाना चाहता हूं, अपने वचन की बातों को बताना चाहता हूं। और परमेश्वर बोल रहा है जिससे वे क्या करने पाए? सीखने पाए। क्या सीखने पाए? देखेगा। बहुत सुंदर बात प्रभु सिखाना मांग रहा है। आगे पढ़िए। ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे, जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे। मेरी तरफ देखिए, कितने दिन पृथ्वी पर जीवित रहोगे? पास्टर साहब आपको आपका बैलेंस मालूम है? कितने दिन रहोगे? हैं? मनोहर कितने दिन जिंदा रहोगे? अमित कितना दिन जिंदा रहोगे? यूसुफ भाई कितने दिन जिंदा रहोगे? आप कितने दिन जिंदा रहोगे? कुछ लोग बोलते हैं नहीं, मेरी दादी की उम्र मुझे लगी है, मेरी दादी ने हाथ घुमा करके दिया है। अगर दादी अपना 1 मिनट भी दे दे तो मैं सेवा छोड़ दूंगा। किसी की उम्र किसी को नहीं लगती, और कितना दिन हम जिंदा रहेंगे हमें नहीं पता। पर एक सवाल कह रहा है, जितने दिन, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे, उतने दिन मेरा भय मानते रहे और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाए। क्या सिखाए? अरे वो यही मतलब क्या कि वो परमेश्वर का क्या माने? भय माने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या माने? कि वो परमेश्वर का भय माने। मराठी में पढ़िएगा। हाँ आपला देव परमेश्वर हाँ याच्या समोर उभा राहिला, हाँ त्या दिवशी हाँ परमेश्वर मला म्हणाला की हाँ
आणि इही लोकी असेपर्यंत हा. त्यांनी माझे भय बाळगावयाला शिकावे भय बाळगावायला शिकावे व आपल्या मुलाबाळांनाही आपला मुला बाला नहीं तसे शिकवावे अरे बाप रे खुद भी सीखना है और अपने बाल बच्चों को भी क्या करना है सिखाना है प्रेज लॉर्ड क्या सिखाना है म्हणून हाँ क्या सिखाने बोल रहा है हाँ ह्या लोकांना हाँ माझ्याजवळ जमेव हाँ म्हणजे मी हाँ. आपली वचने त्यांना ऐकवीन हाँ कितने लोग को समझ में आ रहा है हाथ उठा दो ना अच्छा लगेगा मुझे परमेश्वर बोल रहा है उनको मेरे पास लेकर आ मैं वचन से उनको बताऊंगा ताकि वो जितने दिन इस पृथ्वी पर रहे वो उनको मैं सिखाऊंगा कि वे परमेश्वर का क्या माने भय माने कितने लोग को परमेश्वर का भय मानना अच्छा लगता है सचमुच में अच्छा लगता है नहीं कितने लोग को डरना अच्छा लगता है कितने लोग को डराना अच्छा लगता है क्या कह रहा परमेश्वर का वचन कि वे सीखें परमेश्वर का भय मानना सीखें और परमेश्वर का भय मानने से इस पृथ्वी पर हमारी आयु क्या होती है बढ़ती है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितने लोग माता पिता परमेश्वर का भय मानना सीख रहे हैं आज परमेश्वर का भय मानना हम माता पिता को तो सीखना ही है और साथ ही साथ हमको अपने बच्चों को भी क्या करना है सिखाना है आजकल के माँ बाप बहुत ढीले ढाले हैं बच्चे जो मांगते वो दे देते हैं सही बोल रहा हूं ढीला पापा ढीली मम्मी है कैसा पापा कैसा मम्मी ढीला पापा ढीली मम्मी बच्चों ने जो मांगा वो दे दिया बेटा क्या खाएगा चिकन खाएगा मटन खाएगा नहीं है तो अंडा दे दूं आजकल के बच्चे पूछते भी है मम्मी क्या बनाए हमारे समय में ऐसा ऑप्शन नहीं था हम लोग कभी अपने मम्मी से नहीं पूछे कि मम्मी क्या बनाए कई बार पूछ भी लेते थे मम्मी क्या बनाए तो मम्मी बोलती है कुंदरू का सब्जी बनाए तो मम्मी बोलती थी कुंदरू का सब्जी खाएगा तो हम लोग बोलते थे नहीं कुंदरू का नाम सब्जी नहीं खाऊंगा मम्मी एक झापड़ देती थी तो पहले हम लोग झापड़ खाते थे उसके बाद कुंदरू का सब्जी खाते थे है पास्टर साहब सही बात है ना डबल डोज कितने बार हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आजकल के माँ बाप कितने अच्छे हैं बेटा जोमेटो से मंगाओ टमाटो से मंगाओ तू मेरा लाल है तू मेरी लाली है हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को परमेश्वर बोल रहा है हर एक माता पिता को परमेश्वर का भय मानना सीखना पड़ेगा और अपने बच्चों को भी परमेश्वर का भय मानना क्या करना पड़ेगा सिखाना पड़ेगा मैं आप माता पिता से विनती करता हूं आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे अच्छे कपड़े खरीद कर दे रहे पर क्या प्रभु का भय मानना सिखा रहे हैं ये चंटी ब्रदर का एक बेटा है अभी तो 30 साल का है वो जब छोटा था और जब भी मैं घर जाता था वो दौड़ करके जाके अपने दादाजी को और जो भी घर में रहता था उनको बोलता था हालेलुया अंकल आया है? हाँ आमेन अंकल आया उस बच्चे ने मेरा नाम क्या रखा आमेन अंकल रखा
बच्चे को सिखाया गया, वो आमेन अंकल हैं, चर्च वाले अंकल हैं। उसके बाद और कुछ बच्चे पैदा हुए, उनके माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, और जब वो बड़े हुए और मैं घर गया तो वो खड़े होकर देखते थे, कौन चाहिए? मैं बोला तेरा बाप चाहिए, जा। सिखाइए अपने बच्चों को। अगर कोई भी चर्च वाला आए, पास्टर साहब आए, सबसे पहले जाकर पास्टर साहब को क्या बोलना है? क्या बोलना है? पैसा लाओ। हेलो, कुछ लोग प्रेज द लॉर्ड ठीक से बोल नहीं पाते हैं। अरे काहे के लिए अंग्रेजी को घुसा रहे हो? हिंदी में बोलो, जय मसीह की। कुछ लोग अंग्रेजी में बोलना है, जय मसीह की नहीं बोलते, उन लोग क्या बोलते हैं? अब अच्छे से बोलना है अंग्रेजी तो प्रेज द लॉर्ड बोलना है। अब उन लोग बोलते हैं, अब पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो वहां पैसे लाओ, पैसे लाओ, पैसे लाओ, पैसे लाओ, पैसे लाओ। तो वो कैसा सुनाई देता है? पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ। हेलो, कितने लोग चाहते हैं कि अंग्रेजी में बोले? अंग्रेजी में अच्छे से बोलना, प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलना है? अच्छा है ना, जय मसीह की बोलो। नहीं तो कोई नया आदमी बोलेगा, अरे ये लोग कैसे हाथ मिलाकर पैसा लाओ बोलते हैं? कुछ लोग को हालेलुया, क्या है? हालेलुया। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो। और कुछ लोग इसको ठीक से नहीं बोल पाते, आलू भुइया, आलू भुइया। ये आलू नहीं है, नहीं तो बर बोलेगा आलू चालू। अच्छे से बोलिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको सीखना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। क्या सीखना है माता पिता को? परमेश्वर का भय मानना सीखना है। सुलेमान कहता है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का क्या है? आरंभ है। पढ़िएगा नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका पहला वचन देखिए क्या लिखा। जल्दी से 1:1। दाऊद के पुत्र, दाऊद के पुत्र, इज़राइल के राजा, इज़राइल के राजा, सुलेमान के नीति वचन, सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला हाँ, बुद्धि, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि, माफ करना, एक का साथ पढ़ना, यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि की शुरुआत है। यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। पढ़िए, मराठी में पढ़िए। परमेश्वराचे भय हे परमेश्वराची भय ज्ञानाचा प्रारंभ होय. ज्ञानाचा प्रारंभ होय। आपके ज्ञान की शुरुआत है परमेश्वर का क्या मानना? भय मानना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है बुद्धि और शिक्षा को, हाँ, बुद्धि और शिक्षा को, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। तुच्छ जानते हैं। पढ़िए, मराठी में भी पढ़िए, फिर से पढ़ना। परमेश्वराचे भय हे परमेश्वराची भय ज्ञानाचा प्रारंभ होय. ज्ञानाचा प्रारंभ होय, पण मूर्ख लोक पण मूर्ख लोग, अरे रुकिए, पण कौन से लोग? मूर्ख लोग। आज की शाम कोई मूर्ख लोग हैं? अपने पड़ोसी से पूछना, आप मूर्ख हैं? चल तेरे को मैं बाहर देखती हूं। मेरे को मूर्ख बोल रही है? पूरे मोहल्ले में मुझसे बुद्धिमान कोई नहीं है। लोग मुझे लड़ने के स्टाइल पूछते हैं, गाली देने के लिए मैं सिखाती हूं उनको। पण मूर्ख लोक पण मूर्ख लोग ज्ञान व शिक्षा
ज्ञान व शिक्षा तुच्छ मानितात. तुच्छ मानतात. आज कितने लोग हैं, पर यीशु मसीह कह रहे हैं माझी पासून सीखा, मुझसे सीखो. क्या हम सीख सकते हैं? पहली बात हम देख रहे हैं परमेश्वर का क्या मानना है, भय मानना है. प्रेज द लॉर्ड. आज की शाम मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऊपर बैठे हुए भाइयों, आपसे मैं विनती कर रहा हूं, क्या आपके जीवन में परमेश्वर का भय है? कितने माता और पिता हाथ यहां बैठे, हाथ उठाई. पापा और मम्मी कितने लोग हैं? पापा मम्मी हाथ उठाकर दिखाएं. अरे कोई बताओ कि आप मम्मी होकर के यार हैं? कितने माता और पिता बैठे हैं? उम्र कुछ भी हो, हाथ उठाइए. कितना पोयरे हैं? हाँ. सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा. क्या सीखना पड़ेगा? परमेश्वर का भय मानना सीखना पड़ेगा. क्या है परमेश्वर का भय? अय्यूब की पुस्तक 28वां अध्याय 28 वचन को पढ़िए. अय्यूब की पुस्तक 28वां अध्याय 28 वचन. तब उसने मनुष्य से कहा, तब उसने मनुष्य से कहा, देख देख प्रभु का भय मानना, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है. देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है. और इधर देखिए, क्या मानना? प्रभु का भय मानना यही क्या है? बुद्धि है. हाँ. और बुराई से दूर रहना, और बुराई से दूर रहना यही समझ है. यही समझ है. परमेश्वर का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की शाम जितने लोग इस भवन में आए हैं, जितने लोग आज की आराधना में आए हैं, प्रभु का दास होने के नाते आपसे विनती करता हूं, यीशु मसीह कह रहे हैं माझिया पासून सीखा. क्या सीख सकता हूं? कि प्रभु मुझे तेरा भय मानना है. कुछ लोग होते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग होते हैं ना उनको परमेश्वर का डर है ना मनुष्य का डर है. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मनुष्य का डर तो है उनके जीवन में, पर उनके जीवन में किसका डर नहीं है? परमेश्वर का डर नहीं है. परमेश्वर का डर होगा, आप झूठ नहीं बोलोगे. परमेश्वर का डर होगा, आप गाली नहीं दोगे. परमेश्वर का डर होगा, आप झगड़ा नहीं करोगे. परमेश्वर का डर होगा, आप गंदे कामों को नहीं करोगे. परमेश्वर का भय होगा, आप नशा नहीं करोगे. परमेश्वर का भय होगा, आप बेकार की बातों में नहीं करोगे. परमेश्वर का भय होगा, आप उल्टे सीधे काम नहीं करोगे. क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मेरा परमेश्वर मुझे क्या कर रहा है, देख रहा है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की शाम मैं आपसे विनती करता हूं, यदि आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, मेरी बहन, यदि आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, आज की शाम प्रभु से बोलेगा, प्रभु मुझे आपका भय मानना सिखाइए. मुझे आपका भय मानना सिखाइए. मैं आपका भय सीखना चाहती हूं. मैं तेरा आदर करना चाहती हूं. मैं तेरा सम्मान करना चाहती हूं. लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय. लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय. लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय पहला वचन को पढ़िएगा. लूका 18 का 2 से पढ़िएगा, 1 से पढ़िएगा. फिर उसने इसके विषय में हाँ. कि नित्य प्रार्थना करना, हाँ. और हिया न छोड़ना चाहिए, हाँ. उनसे यह दृष्टांत कहा. उसने, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, एक कहानी बताई. और क्या बता रहा है? किसी नगर में एक न्यायी रहता था, किसी नगर में एक न्याय करने वाला रहता था, जो न परमेश्वर से डरता जो था, ना परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था. अरे बाप रे, ये कैसा आदमी था भाई? कैसा न्यायी था? हाँ, मराठी में देखिए दूसरा पद.
एका नगरात कोणी एक न्यायाधीश होता कोणी एक न्यायाधीश होता, तो देवाला भीत नसे ते देवाला भीत नसे भीत नसे, मतलब भय नहीं ना, देवाला भीत नसे, व माणसाला जुमानीत नसे. ना देवा का भीत उसको है, ना मानसा का भीत है. ऐसे लोगों को देखा बहन? नहीं देखा? ऐसे लोगों को आपने देखा? ऐसे लोगों को नहीं देखा? कितने लोग पास्टर से डरते हैं? हाथ उठाइए. देख लो पास्टर साहब, 2-4 को छोड़कर कोई भी आपसे नहीं डरता है. कोई इस आदमी से क्या डरना, मैं अपने आदमी से नहीं डरती तो. हेलो, बरोबर? हाँ बरोबर बोल रहा हूं. मैं अपने आदमी से नहीं डरती. पत्नी बार बार पति को डराती, ज्यादा किया ना मैं मां के यहाँ चले जाऊंगी. भिलाई वाली औरतों का बता रहा हूं. कैसा न्याय है जो परमेश्वर से भी नहीं डरता और मनुष्यों से भी क्या है, नहीं डरता. ऐसा हमारा जीवन नहीं होना है. प्रभु से हम कहने पाए, प्रभु तेरा भय मेरे जीवन में बना रहने पाए. आज की शाम यदि आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं होने के कारण, लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुने, कई विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर का भय नहीं होने के कारण आज उनके जीवन में आशीष भी नहीं है. बहुत जरूरी है परमेश्वर का भय. कोई देखे या ना देखे, कोई आपको पूछे या ना पूछे, हमारे अंदर एक भय होना चाहिए कि मेरा प्रभु मुझे क्या कर रहा है, देख रहा है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. एक और वचन पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार, यही अध्याय 23 अध्याय 40 वचन को पढ़िए. 23 का 40. इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, ये 2 चोर के बारे में लिखा हुआ है. हाँ, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? वहां पर क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है. क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? पढ़ना अमित भाई. परंतु दुसऱ्याने त्याचा निषेध करून म्हटले, त्यांच्या दुसरानु निषेध करून म्हटले, तुला ही तीच शिक्षा झाली असता, तुला तीर्थ शिक्षा. झाली असता. हाँ, मेरे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, वो भाषा नहीं समझ में आ रही. आप लोग समझ रहे हैं? हाँ, आगे. तुला ही तीच शिक्षा झाली असता, हाँ. तू देवाला सुद्धा भीत नाहीस काय? तू देवाला सुद्धा भीत नाहीस काय? अरे येडा झाला का रे? ये दोनों चोर लोग आपस में बात कर रहे थे, येडा झाला का रे? तुझे परमेश्वर का भी भय नहीं है क्या? तू क्या परमेश्वर से भी नहीं डरता? हाय 1 नंबर का चोर. हेलो, हमारे भिलाई में ऐसे चोर है, वो पुलिस से भी नहीं डरते. उनको पुलिस वाले बोल दो, बोलता क्या है, वो पुलिस वाले को मैं हफ्ता देता है, तू मेरे को अंदर कर, मैं कल बाहर आएगा. इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको परमेश्वर का डर नहीं, जिनको मनुष्य का डर नहीं. और आज की शाम प्रभु मुझसे और आपसे बोल रहा है, कई लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त नहीं कर पा रहे. प्यारे लोगों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाई जो ऊपर बालकनी में बैठे हैं, प्रभु कह रहा है उनको मेरे पास लेकर आओ, मैं उनको भय मानना सिखाऊंगा.
आई विल टीच देम, मैं उनको भय मानना सिखाऊंगा। आज कितने लोग कह पाएंगे, प्रभु मुझे भय मानना सिखाइए, मैं पति हूं मुझे भय मानना सिखाइए, मैं पत्नी हूं मुझे भय मानना सिखाइए, हम बच्चे हैं हमको भय मानना सिखाइए। एक सुंदर उदाहरण आपको मैं दूंगा, जल्दी से निकालेंगे पति की पुस्तक। हेलो, कौन सी पुस्तक? पति की पुस्तक। पूरे बाइबल में एक ही पति है और उसका नाम उत्पत्ति है। हमारे पास्टर साहब की बहू घबरा गई, पति की पुस्तक, मेरे पति ने तो कोई पुस्तक नहीं लिखी, पुस्तक तो मैं लिख रही हूं। कितने लोग मेरे साथ हैं? आपके बाइबल में पति की पुस्तक है? कितने लोग के बाइबल में पति की पुस्तक है? बताओ, हमारा फिलिप भैया, कितने लोग के बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक है? कितना पति होना चाहिए? कितना उत्पत्ति है बाइबल में? है? हाँ, तो बाइबल में कितना हमारे जीवन में कितना पति होना चाहिए बहनों? अरे बोलिए ना, कितना शर्मा कर बोल रही। हमारे भाई लोग बोलो, कितना पत्नी होना चाहिए? ए, हमारा नीलेश भाई बोलता ए। अपने पास एक ही है, उसका नाम जिद्दी। कितने लोग समझ गए? कुछ बातें बिना माइक के बोलना पड़ता है, पर जो परमेश्वर का भय मानती है वो जिद्दी नहीं होती। कितने लोग संदेश को समझ रहे हैं? एक उदाहरण, बहुत बढ़िया उदाहरण, 22वां अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय 12 वचन को पढ़िएगा। कितने लोगों ने, सुनिए इधर देखिए, उसने कितने लोगों ने, जिसके पास बाइबल है, आज के पहले कितने लोगों ने 22वां अध्याय पढ़ा है? ये बाइबल का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नहीं पढ़ा? डिलीवरी के बाद टाइम ही नहीं मिला पास्टर साहब। एक जवान बच्चों, तुम लोगों ने पढ़ा? इधर मेरी तरफ देखो, इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो, सुनिए, सब मेरी तरफ देखिए। मेरे को समझ में आ गया आप में से कई लोग हैं जो रोज बाइबल नहीं पढ़ते। ईमानदारी के साथ हाथ उठाइए कि मैं रोज बाइबल पढ़ती हूं। एक दो लोग हाथ उठा रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, अच्छी बात नहीं है। आपको रोज बाइबल पढ़ना है। पास्टर साहब मुझे टाइम नहीं मिलता। परमेश्वर ने मुकेश अंबानी को भी कितना घंटा दिया अमित? 24 घंटा। मोदी जी को भी कितना घंटा दिया? 24 घंटा। और श्रावणी के भिखारी को भी कितना घंटा दिया? 24 घंटा। दुनिया का राजा हो 24 घंटा, प्रजा हो 24 घंटा, चौकीदार को भी 24 घंटा, चोर को भी। मतलब परमेश्वर ने समय देने में कंजूसी नहीं किया, सबको बराबर दिया। ये जवान बच्चों,
रोज इधर मेरी तरफ देखो ना, आप तो देखो, रोज बाइबल पढ़ना की आदत डालिए। क्या डालिए? आदत डालिए। रोज खाना खाते कि नहीं खाते? खाते नहीं खाते? खाते हैं। जब आप तन के लिए रोज खाना खाते हो तो आपके मन का खाना क्या है? आपके आत्मा का भोजन है। ये परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा का भोजन है। जितना आप इसको खाएंगे आपका आत्मा उतना मजबूत होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप खा नहीं सकते हो तो किसी को बोलना, कम से कम वो आपके लिए पढ़ दे। कोशिश करिए, कम से कम। अच्छी बात है, अच्छी आदत है अगर आप एक वचन रोज याद करें तो। नहीं कर सकती हूं पास्टर साहब, 2 दिन में एक करिए। 2 दिन में भी एक नहीं कर सकती हूं, 3 दिन में करिए। 3 दिन में भी एक नहीं कर सकती हूं तो 4 दिन में करिए, 5 दिन में करिए, 6 दिन में करिए। चलिए जाने दीजिए, कम से कम 7 दिन में एक वचन याद करिए। और इतना भी नहीं कर सकते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। ऐसा क्या मसीही जीवन की हफ्ते में एक वचन भी आप याद ना कर पाओ? कितने लोग को भजन 23 याद है? Psalm 23 बिना देखे कितने लोग बोल सकते हैं? बिना देखे 2-4 हाथी है। अच्छी बात नहीं। हमारे पापा मम्मी, हम लोग जब छोटे थे, बिना वचन पढ़े खाना नहीं देते थे। बाईसवां अध्याय, आइए। आपके चक्कर में जो कुछ मैं याद किया वो ना भूल जाऊं। पढ़ेंगे 22वां अध्याय। बस ये वाला उदाहरण बता करके फिर मैं समाप्त करूंगा। इसका दूसरा भाग कल फिर अपन सीखने पाएंगे, पर कब खत्म करूंगा ये नहीं बताया। ठीक है? 12 वचन को पढ़ेगा। 22 का 12। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने उसको मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। इससे अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का क्या मानता है? भय मानता है। कौन किससे बोल रहा है? परमेश्वर अब्राहम से बोल रहा है। कितनी सुंदर बात बोलता है, मैं अब जान गया हूं, मुझे मालूम चल गया है। वो वाला बात पढ़ना। मग तो बोलला, हाँ, तू मुलावर आपला हात चालवू नको, हाँ, त्याला काही करू नको, हाँ, कारण तू आपल्या मुलास, हाँ, आपल्या एकुलत्या एका मुलासही हाँ, माझ्यापासून राखून ठेवले नाही। हाँ, यावरून तू देवाला भिवून चालणारा आहे, ते मला कळले। ये मुझे मालूम चल गया अब्राहम कि तू परमेश्वर का भय मानता है। कितनी सुंदर बात अब्राहम के लिए परमेश्वर ने कही, ते मला कळले। ये बात मुझे मालूम चल गई कि तू परमेश्वर का क्या मानता है? भय मानता है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम तू मुझसे कितना प्यार करता है? अब्राहम ने कहा, बोल ना प्रभु, तुझसे मैं बहुत प्यार करता हूं। तो एक काम करना, अपना बेटा मुझको देगा क्या?
अपना बेटा मुझको देगा। प्रभु बेटा बेटा मत मांगना, ये तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। इसहाक को बलिदान मांग रहा है, और इसहाक के नाम का मतलब है हंसी। इसहाक के नाम का मतलब है खुशी। परमेश्वर अब्राहम से बोल रहा है, अब्राहम अपनी खुशी देगा क्या? अगर मैं यूसुफ से बोलूंगा, यूसुफ अपनी बेटी को प्रभु को देगा क्या? ले जाना पास्टर साहब, 2-3 दिन के लिए लौटा देना बाद में। परमेश्वर ने अब्राहम से ये नहीं कहा 2-4 दिन के लिए देना। क्या करने के लिए देना? दूसरा वचन पढ़िए, 2 वचन। उसने कहा, हाँ, अपने पुत्र को, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, जिससे तू प्रेम रखता है, मेरे देखिए, जिससे तू प्यार करता है, हाँ, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। बाप रे, क्या करके चढ़ा? होम बलि करके चढ़ा, मतलब अपने बेटे को बलिदान कर दे। अपनी खुशी को तू बलिदान कर दे। अब्राहम तैयार हुआ कि भाग गया है? अरे आज अपनी खुशी, अगर हम कई बच्चों से अगर उनका मोबाइल ही मांग ले, मोबाइल अगर उनसे छीन लो, है बेटा एग्जाम के बाद पढ़ना, क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे आप लोग? आपसे अगर कोई आपकी हंसी मांग ले, और आजकल के जवानों की हंसी क्या है? मोबाइल ही तो है। आज मोबाइल के लेकर कितने माँ बाप परेशान हैं। अब्राहम तैयार हो गया अपने बेटे को बलिदान करने के लिए, होम बलि चढ़ाने के लिए, बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। और रोज अगले दिन सुबह उठकर अपने बेटे को क्या है, संग लेकर जा रहा है। पर्वत के पास पहुंचने के बाद अपने दोनों सेवकों को, गधे को वहां पर छोड़ दिया और सारा लकड़ी अपने बेटे के ऊपर टांग दिया। अब दोनों रास्ते में जा रहे हैं। बेटा रास्ते में पूछ रहा है, पापा। तो पापा बोलता है, बोल बेटा। आप सोच रहे हो ये पास्टर साहब अपना कहानी बता करके बता रहे हैं क्या? नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है ना। 6वां वचन पढ़िए। तब इब्राहिम ने हाँ, होम बलि की लकड़ी ले हाँ, अपने पुत्र इसहाक पर लादी, हाँ, और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र। क्या बात है? अरे इधर देखना, हे मेरे पिता। और पिता बोलता है, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? मराठी। तेव्हा इसाकाने आपला बाप अब्राहम यास म्हटले, हाँ, बाबा. हाँ, तो म्हणाला, क्या? काय म्हणतोस बाळा? क्या बोल रहा है? बाबा. बाबा। तो म्हणाला, हाँ, काय म्हणतोस बाळा? अरे वाह, बाबा बाला, बाबा बाला, पिता पुत्र। हाँ, आगे पढ़िए। त्याने म्हटले, हाँ, पहा, पिस्तळ व लाकडे आहेत, हाँ, पण होमार्पणासाठी कोकरू कोठे आहे? होमार्पणसाठी कोकरू काय कोठे आहे? कुठे आहे?
पापा आग और लकड़ी तो है, पर वो बलिदान चढ़ाने के लिए, होम बलि चढ़ाने के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि का, भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। वो वाला वचन पढ़ना। और वे दोनों एक संग आगे आगे चलते गए। तेव्हा अब्राहमाने होमार्पणासाठी हाँ लाकडे घेऊन हाँ आपला पुत्र इसहाक हाँ याच्या पाठीवर ठेवली हाँ आणि आपल्या हाती विस्तव व सुरा घेतला। हाँ, नहीं, 8वां वचन पढ़िए, वो वाला सेंटेंस, दोनों संग संग आगे चलते गए। आणि ते दोघे बरोबर चालले। इधर देखना, फिर से पढ़ना। आणि ते दोघे बरोबर आनी तो दोगे बरोबर चालले। बरोबर चालले। सब बोलिए बरोबर चालले। कितने लोग? कौन है दो? बाप और बेटा। मेरी तरफ ध्यान से सुनना। ये बाप बेटे आपस में बात कर रहे नहीं बात कर रहे। बाप बेटा बोलता है बाबा, बाप बोलता है बाड़ा। आज कई घरों में बाप बेटे आपस में बात नहीं करते हैं। बाप बोलता है बाड़ा, बाड़ा बोलता है काय झाला, काय झाला, काय झाला, मजा काम है और दिमाग खरूक ना कला। हेलो, काश मुझे मराठी आता है। आज कितने घरों में बाप और बेटे आपस में क्या नहीं करते? बात नहीं करते। कितने घरों में माँ और बेटी बात नहीं करते। कितना सुंदर दृश्य है जहां बाप और बेटे आपस में बात कर रहे हैं। बाप 100 साल का है, बेटा 18 साल का होगा, 17 साल का होगा, 20 साल के अंदर होगा, पर कितना प्यार से बात कर रहे हैं। बाबा बोल बाड़ा, आग और लकड़ी है, भेड़ कुठे आए। और एक बात बताऊं आपको, ये इतना नम्र लड़का है, परमेश्वर का भय इसके अंदर है। बाप ने उससे कहा, बेटा भेड़ का उपाय परमेश्वर आप करेगा। और ऊपर जाने के बाद बाप बेटे को क्या कर रहा है? बांध रहा है। बाड़ा पूछता है, ए बाबा काय करतो, काय करतो? क्या कर रहा है बाबा? मैंने तुझसे पूछा था ना, आग और लकड़ी तो है, बलिदान के लिए मेमना कहां है? तूने तो बोला परमेश्वर आप उपाय करेगा, ऊपर लाकर मुझको ही उपाय बना रहा। कितने लोग समझ रहे? मुझको ही उपाय बना रहा, मुझको ही मारने के लिए तैयार करा। अगर इसहाक चाहता अपने बाप को 1 लाख मारता, बुढ़ा आदमी तो है, 1 लाख मारता, धड़ाम धड़ाम से गिरकर मोरिया पर्वत से नीचे सेवक और गधों के पास पहुंच जाता। और उसने अपना मुंह खोला। कितना ईमानदार बेटा है, अपने बाप के बात को क्या कर रहा है? मान रहा है। वेदी के ऊपर लौटा के ध्यान से सुनना। अब मारने के लिए क्या हो गया? चाकू लेकर मारने के लिए, अपने बेटे को बलिदान करने के लिए, खत्म करने के लिए, होम बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। इतने में बस थोड़ा टाइमिंग का सेटिंग देखिए, आवाज आई, अब्राहम थांबा, अब्राहम रुक जा। अपने बेटे के ऊपर छुरी ना चला, क्योंकि मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का क्या मानता है? भय मानता है। आज की शाम पापा, मम्मी, भैया, दीदी, अंकल, आंटी, पास्टर साहब, आप क्या परमेश्वर का भय मानते हो?
आज आपके घर में लड़ाई और झगड़े क्यों हैं? पति पत्नी आपस में क्यों लड़ रहे हैं? बच्चे आपस में क्यों लड़ रहे हैं? परिवार के लोग क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनके जीवन में, उनके परिवार में क्या नहीं है? परमेश्वर का भय नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आज प्रभु को बोलिएगा, प्रभु तेरा भय मानना सीखना चाहती हूं। और यीशु मसीह ने कहा, माझ्यापासून सीखा, मुझसे सीखो, परमेश्वर का भय मानना सीखो। अब्राहम को परमेश्वर का भय है और इसहाक को बाप का भय है। आर यू विद मी? अब्राहम किससे डरता है? परमेश्वर से डरता है। इसहाक किससे डरता है? अपने बाप से डरता है। आजकल घरों में उल्टा है। हम लोग जब छोटे थे, जैसी पप्पा आते थे हम लोग कमरे में भाग जाते थे। किताब जैसा भी मिला निकाल कर पढ़ने लगते थे। एक दिन मेरा बाप आके बोला, अब कम से कम सीधा करके पढ़ ले। और डर के मारे समझ में ही नहीं आ रहा था, उल्टा निकाला कि सीधा निकाला। आज घरों में उल्टा है। बाप, बेटा आता है तो बाप कमरे के अंदर भाग जाता है। नहीं तो कई बार पत्नी अपने पति को भगा देती, ए जी आप अंदर जाइए, बेटा आ रहा है, आपका राजकुमार आ रहा है। और राजकुमार कैसे आ रहा है? आपको हंसी आ रही होगी, पर बहुत से घरों में हालत ऐसी है मेरे प्यारे, जहां परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है। आज की शाम मैं आपसे विनती करता हूं, प्रभु का दास होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपने घरों में परमेश्वर का भय आने दीजिए। अगर परमेश्वर का भय आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर आपके जीवन को, आपके पति को, पत्नी को, बच्चों को, बिजनेस को, घर को, खेत को, खलियान को आशीष देगा। मेरे प्यारो, क्या आप आशीष पाना चाहते हैं? प्रभु से बोलिएगा, प्रभु मैं तेरा भय मानना जानता हूं, तेरा भय मानना मैं सीखना चाहती हूं। प्रभु, मलाकी की पुस्तक मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 16 वचन को पढ़ें। तब यहोवा का भय मानने वाले ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। बाप रे, कितना सुंदर पद है ये। कौन सा 3:16 है? ये कौन सा 3:16 है? ये मलाकी 3:16 है। कई लोग को यूहन्ना 3:16 याद है। मैं आपसे बोलता हूं, मलाकी 3:16 याद रखिए। कितने लोग को यूहन्ना 3:16 याद है? दूसरा मालूम है यूहन्ना 3:16? कितने लोग को यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन याद है? कितने लोग को याद है यूहन्ना 3:16? आपका बाइबल अध्ययन बहुत कमजोर है। फिलिप, अपने पापा का साथ लेकर बाइबल स्टडी लेना बहुत जरूरी है। भले 4 लोग हों, इन लोग को वचन नहीं मालूम। यूहन्ना 3:16 भी अगर नहीं मालूम तो कैसा मसीही है अपन। पर यहां पर मलाकी 3:16 क्या लिखता है? बहुत सुंदर वचन है। हाँ, तब यहोवा का भय मानने वालों, नहीं, मराठी में, तेव्हा परमेश्वराचे भय बाळगणारे, हाँ, एकमेकास बोलणे, हाँ, ते परमेश्वराने कान देऊन ऐकले। अरे बाप रे, परमेश्वर क्या देखकर सुन रहा है? कान देखकर सुन रहा है। तब परमेश्वर का भय मानने वालों ने आपस में बात करी। परमेश्वर का भय मानने वाले आपस में कैसे बात करते हैं?
कुछ लोग बात करने से ही ऐसा लगता है वो लड़ रहे हैं। बात करने से ही ऐसा लगता है उन लोग लड़ रहे हैं। आजकल कई घरों में पति पत्नी बात नहीं करते, उन लोग क्या करते, सीधा खालिस्तान भरिए ना, लड़ते। एक पति पत्नी पास्टर साहब के पास चले गए और बोलने लगे, पास्टर साहब, तो दोनों लड़ते। अरे तुम लोग को लड़ने के लिए थोड़ी ना शादी करवाया। तो दोनों बोलने लगे, वाह पास्टर साहब, आप ही ने तो शादी वाले दिन दोनों का हाथ मिलवाया था। क्या मिलवाया था? आपने कुश्ती देखा, बॉक्सिंग देखा, लड़ने से पहले क्या मिलाते? हाथ मिलाते। चल, हेलो, आपको क्या लड़ने के लिए हाथ मिलाया? नहीं। आज यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में परमेश्वर का भय आए, मैं आपसे विनती करता हूं, तब परमेश्वर का भय मानने वालों ने आपस में बात करी और परमेश्वर उनकी क्या कर रहा था? सुन रहा था। आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर मेरी और आपकी बातों को क्या करता है? सुनता है। पास्टर के आगे आप कैसे बात करते, पास्टर के पीछे आप कैसे बात करते? साहब, आपके आगे विश्वासी आपके कैसे आगे बात करते हैं, पीछे कैसे बात करते हैं? मैंने आपसे कुछ साल पहले बताया था, पास्टर दिखे तो बोलते, महाराज महाराज महाराज, रमन महाराज रमन महाराज, और पास्टर साहब चला गया, नाराज नाराज नाराज। आगे दिखा तो महाराज, अरे पास्टर साहब, आप ही को याद कर रहे थे, आप 100 साल जिएंगे। कई बार लोग मेरे को भी देख के बोलते, अरे पास्टर साहब, कसम से आप ही को याद कर रहे थे, आप ही के बारे में बात कर रहे थे, आप 100 साल जिएंगे। मैं बोलता 100 साल बाद में जीऊंगा, पहले ये बता क्या बात कर रहे थे मेरे बारे में। पहले बता क्या बात कर रहे थे। परमेश्वर का भय मानने वालों ने आपस में बात करी, और कौन सुन रहा था? कौन सुन रहा था? ये वचन पढ़ने के बाद हमारे बातें ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? कम की ज्यादा? अरे बोलो ना। मैं सोचता हूं ये वचन पढ़ने के बाद हमारी बातें कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, क्योंकि हमारी हर बातों को कौन सुन रहा है? परमेश्वर सुन रहा है। आज सुबह भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, परमेश्वर हारून और मरियम की बातों को क्या कर रहा था? सुन रहा था। परमेश्वर के दास की बुराई कर रहे थे, वो बुराई परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी, परमेश्वर का डर उनके जीवन में नहीं था। मैं आज की शाम भाइयों से बहनों से विनती करूंगा, यीशु मसीह आज हमसे बोल रहे हैं, मुझसे सीखो, माझी पासून सीखा। क्या सीखे? कि हमको परमेश्वर का क्या मानना है? भय मानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कल शाम को दूसरी बात हम सीखेंगे कि और हम क्या प्रभु से सीख सकते हैं। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो। कमाल। बिल्कुल अब समय से समाप्त कर रहे हैं, ताकि आप समय से घर जा सके और आराम करके फिर कल की आराधना में आप वापस हमारे मध्य में आ सके। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए। कितने लोगों से आज प्रभु ने रात की बातें करी? कितने लोगों से प्रभु ने आज की रात बातें करी? क्या बात किया प्रभु ने? माझी पासून सीखा, मुझसे सीखो, मैं कैसा नम्र और दीन।
मैं विनती करूंगा पास्टर साहब से आगे के भाग को लेकर मेरे पैर में काफी दर्द हो हालेलुया जीवित पवित्र प्रभु तो समर्थन पर तो बस अब्राहम के जे पागन नस्य अंदर बंधन जे नारी अंदर बंधन है यीशु के नाम में छुटकारा मिलेगा पवित्र आत्मा समर्थन पर हालेलुया प्रभु चना के माही नहीं की लिया यीशु के माही नहीं का के नो अच्छा के आई यीशु ही नहीं को आद्या बीख रखिन चालो आराधना छोटोकी आराधना की त्याच्यानंतर आम्हा दान लेणार आहे आणि मीटिंग प्रार्थना की समाप्त केला आहे प्रियांनो आम्हा जीवन समर्पण केले आम्हा मान देवा होते